बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। ख़ित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द हमारी मेज़बानी में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुआहदे पर ज़्यादातर मामलात तय कर लिए गए हैं। ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। ईरान डील का ऐलान जल्द मुतवक्किह है। ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की। सदर ट्रंप ने बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू भी अच्छी रही। सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि वो इस वक्त वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अहमद शाह, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद, मुत्तहदा अरब अमारात के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी, वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम बिन जाबिर अल सानी और वज़ीर आज़म अली अल स्वादी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा के साथ एक नहायत अच्छी गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमन से मुतालिक मफाहमती यादाश्त के तमाम पहलुओं के बारे में थी। सदर ट्रंप ने कहा है कि एक मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है, जिसे हतमी शक्ल दिए जाने के बाद रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका, इस्लामी जमहूरिया ईरान और मज़कूरा दीगर ममालिक के दरमियान मुकम्मल किया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी उनकी बात हुई, जो इसी तरह बहुत मुस्बत रही। सदर ट्रंप ने बताया कि मुआहदे के आखिरी निकात और तफसीलात पर उस वक्त तक बात जारी रहेगी और जल्दी उसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुआहदे के कई दीगर निकात के अलावा अपना हुर्मुज़ को भी खोल दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा है कि मुस्तक़बिल में मुआहदा होने की सूरत में भी आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरानी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रहेगी। आबना हुर्मुज़ से ट्रांजिट के रास्ते, औक़ात और मेरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरान से डील की सूरत में आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर मौजूद चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों पर फायरिंग करने वाले 21 साल के नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वाक़े में राहगीर भी मारा गया। दावा किया गया कि मुलज़िम खुद को यसु मसीह समझता था। फायरिंग के सबब व्हाइट हाउस को लॉकडाउन करना पड़ा, ताहम बाद में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। फायरिंग के वक्त ABC न्यूज़ समेत कई मीडिया चैनल्स के सहाफ़ी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और फायरिंग की आवाज़ें कैमरे में महफूज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के दरवाजे पर तैनात सीक्रेट सर्विस एहलकारों पर एक मुसल्लह शख्स ने पिस्तौल से फायरिंग की थी। ये 17 स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास वाक़या पेश आया। वाक़े में कोई एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ, ताहम जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा शख्स को गोली मार दी गई। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमलावर जज्बाती तौर पर परेशान था और ख़ुद को यसु मसीह समझता था। मुलज़िम की शनाख्त 21 बरस के नासायर बेस्ट के नाम से की गई। ताल्लुक रियासत मेरीलैंड से था। मुसल्लह शख्स व्हाइट हाउस में दाखिल नहीं हो सका। फायरिंग का वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब पेश आया। ये फायरिंग ऐसे वक्त की गई जब सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। कई सहाफ़ियों का कहना है कि व्हाइट हाउस के बाहर 30 गोलियाँ चलाई गईं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को फौरी तौर पर लॉकडाउन किया। स्नाइपर्स को व्हाइट हाउस की छत पर तैनात कर दिया गया। नॉर्थ लॉन में जमा सहाफ़ियों से कहा गया कि वो प्रेस ब्रीफिंग रूम में चले जाएं। फायरिंग का वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब 4 हफ्ते पहले ही एक मुसल्लह शख्स ने मुबैना तौर पर सदर ट्रंप को वाशिंगटन ही में मुनक़्क़िद तकरीब के दौरान कत्ल करने की कोशिश की थी। सदर ट्रंप को आज अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए बहामास जाना था, मगर अमरीका ईरान डील होने का कवी इम्कान होने की वजह से उन्होंने व्हाइट हाउस में रहने को तरजीह दी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमरीका ईरान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मसालहतकार का किरदार अदा किया है। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका माहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दिया है।
अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के आला मुज़ाकरातकार मुजवज़ा माहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। मुजवज़ा माहदे का ड्राफ्ट अमरीका और ईरान को भेजा जा चुका है। दोनों ममालिक के सीने मुज़ाकरात का ईरानी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अमरीकी नायब सदर JD वैंस मुजवज़ा माहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदे और मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी माहदे पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। माहदे का ऐलान अमरीकी वक्त के मुताबिक इतवार की दोपहर तक मुतवक्किल है। जंग बंदी के लिए अमरीका और ईरान की जानिब से मफाहमत की यादाश्त पर आज इत्तफ़ाक़ राय का ऐलान किए जाने का इम्कान है। ऐसे में ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने इंतहाई मानी ख़ेज़ तारीख़ी वाक़या सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस्माइल बक़ाई ने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर याद दिलाया कि रोमन समझते थे कि रोम ही दुनिया का गैर मुतनाज़ मरकज़ है, मगर ईरानियों ने उस काम ख्याली को चकनाचूर कर दिया था। इस्माइल बक़ाई ने याद दिलाया कि जब मार्कस जूलियस फिलिप्स ने पर्शिया के तरफ पेशकदमी की तो ये रोमियों की फ़तह की सूरत में नहीं निकला था। ये जंग सासानियों की शराइत पर किए गए अमन पर ख़त्म हुई थी और रोमी शहनशाह को समझौता करना पड़ा था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। आसिम मुनीर ने दौरे के दौरान ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। 24 घंटों के दौरान होने वाले तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मफ़ाहमत की जानिब हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़्त सामने आई है। ISPR के मुताबिक तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई, जबकि इन मुलाकातों ने सालिसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। जंगबंदी के लिए अमरीका और ईरान की जानिब से मफाहमत की यादाश्त पर आज इत्तफ़ाक़ी राय किए जाने का इम्कान है। और आपको बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम और नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। फील्ड मार्शल ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। ये मुलाकातें सिफारती और सालसी कोशिशों का इंतहाई अहम हिस्सा थी। मुलाकातों का मकसद 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ को यकीनी बनाना था। इन तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मुफ़ाहमत की जानिब हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़्त सामने आई है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल की पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने तेहरान से पाकिस्तान वापसी पर उन्हें फ़ोन किया है और ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि दूसरा फ़रीक संजीदगी का मुज़ाहरा करे तो मुस्बत पेशरफ़्त मुमकिन है। ये मुस्बत पेशरफ़्त ईरान के बावक़ार मौक़िफ़ का नतीजा है। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मुज़ाहमत ने मुज़ाकराती अमल को तक़वीत दी। उन्होंने कहा कि बहादुर ईरानी कौम की मुज़ाहमत ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सालिसी की पहल और मुखलिसाना कोशिशें भी इस पेशरफ़्त का अहम सबब हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की मुखलिसाना काविशें ख़ित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सालिसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल क़दर हैं। मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मोहसिन नक़वी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। अभी आपको खबर दें, कोयटा में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका हुआ है। नुमाइंदा जी न्यूज़ सलमान अशरफ से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। सलमान अशरफ, बताएगा क्या तफसील है? जी, कोयटा का जो चौन फाटक एरिया है वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उसके करीब धमाका हुआ है, जिसके बाद अतराफ की इमारतों के शीशे उठ गए और इमारतों को नुकसान पहुंचा और आग लग गई। वाकई के फौरी बाद पुलिस और रेस्क्यू और एम्बुलेंस की टीमें जो मौके पर रवाना कर दी गई है और इस वक्त इलाके को कॉर्डन किया गया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद पुलिस और एफसी ने इलाके को कॉर्डन कर दिया। किसी को भी मौके पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी हुई है। अभी तक इस धमाके से होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका।
हमारी रेस्क्यू जराये से बात हुई, उनका कहना है क्योंकि जैसे ही धमाका उसके बाद अफरा तफरी मच गई थी, अतराफ में रिहायशी आबादी है, इसलिए यहाँ से जो है कुछ जख्मियों को मुंतकिल किया, लेकिन उसकी तादाद के बारे में अभी तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इलाके को कॉर्डन किया हुआ है और मजीद जो तफसील है वो इस वक्त पुलिस और जो रेस्क्यू के इदारे हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जी अच्छा, सलमान ये बताएगा कि धमाका किस वक्त हुआ था और उसके बाद अब ये ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है? जी, अगर देखा जाए तो ये जो धमाका हुआ है ये कोयटा से चमन जाने वाला जो रेलवे ट्रैक है उसके करीब हुआ है। यहाँ पे अमूमी तौर पर एक ही गाड़ी जो है वो सुबह में रवाना होती है, जो चमन पैसेंजर ट्रेन थी। तो इस हवाले से बज़ाहिर अभी तक ट्रैक को इतना जो है मुअत्तली यहाँ पे रेलवे ट्रेनों की मुमकिन नहीं है, लेकिन अब क्योंकि फौरी तौर पे वाक़या उसके बाद इस सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि वो वहाँ से पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब धमाका हुआ तो करीब से ट्रेन भी जो थी वो रवाना हो रही थी। अब उसकी सूरत हाल जानना चाहेंगे कि आया उस ट्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है और कौन सी ट्रेन थी जो चमन रेलवे ट्रैक की तरफ जा रही थी। ये पता चल सके धमाका था किस चीज का? जी, धमाका जो है वो अब से कुछ देर कबल ही हुआ, तो इसके नतीजे में अभी तक ये नहीं कहा जाता उसकी नौयत, जब तक मेरी टीम नहीं पहुंचती तब तक उसको वो नहीं कर सकते कि किस नौयत का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ, हमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे जो ही उन तक इत्तलात पहुँचेंगी। बता रहे थे धमाके के बायस से करीबी इमारतों की शीशा और खिड़कियाँ टूट गई हैं, जो करीबी आबादी है वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। वहाँ से कोयटा से चमन जाने के लिए ट्रेन रवाना होती है, वो जाती है ट्रेन वहाँ पर, और उस के हवाले से भी अभी तक ये नहीं पता कि ट्रेन को कोई नुकसान पहुँचा कि नहीं, क्योंकि ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली थी ये कहा जा रहा है। बट कोयटा में रेलवे ट्रैक के करीबी धमाका हुआ है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह रवाना हो चुकी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है जहां ये धमाका हुआ है। और ये आपको बता सकते हैं कि जो ये आप मनाजिर देख रहे हैं ये भी नए विजुअल्स हैं, जहां आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के करीब धमाके के नतीजे में आग लगी हुई है और काला धुआं शदीद उठता दिखाई दे रहा है और करीब से रेलवे जो इंजन है ट्रेन का वो भी गुजरता दिखाई दे रहा है। दो ये मनाजिर है मुख्तलिफ एंगल से जिसमें काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है जब ये कोयटा में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका हुआ था। एक ये मनाजिर है कि जब रेलवे ट्रैक के करीब धमाका हुआ तो वहाँ पर आग लग गई और करीब से ही ट्रेन और उसका एक इंजन और एक बोगी गुजर रहे थे, जबकि वहाँ पर करीब से गुजरने वाले लोग भी खड़े होकर देख रहे हैं कि किस कदर काला धुआं इस धमाके के नतीजे में आग लगने से निकल रहा है। कोयटा में पुलिस और रेस्क्यू टीम में धमाके की जगह रवाना हो चुकी हैं और अभी धमाके की नौयत और किस चीज़ का धमाका ये कहना कबल अज़ वक्त है। कराची में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 350 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 3500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस और इंतज़ामिया के बुलंदबांग दावों के बावजूद हादसात में कमी आ सकी और ना ही बनाए गए कवानीन पर मौसर अमल दरामद मुमकिन हो सका। तफसीलात काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट में। रोशनियों के शहर कराची में रोजाना लाखों शहरी सड़कों पर सफर करते हैं, मगर ये सफर कब किसके लिए आखिरी साबित हो कोई नहीं जानता। मामूली सी गफलत, तेज रफ्तारी या बेहतियाती जिंदगी का चिराग गुल कर डालती है। शहर में रवां साल अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 228 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि इन हादसात के अलावा हैवी ट्रैफिक 119 इंसानी जाने निकल गया। ट्रैकर्स जब लगवाए तो ट्रैकर्स में भले वो लसबेला की गाड़ी हो या अटक की हो या केपी के किसी भी इलाके की हो, अब चूंकि वो लोकली यहाँ चल रही है, भले वो टैंकर है, डंपर है, ट्रक है या ट्रेलर है, उसके हमने मालिकान के तफसीलात ली और फिर वो जब भी ट्रैकर ओवर स्पीड करता है तो वो जो टिकट इशू होता है वो एक्साइज के डेटा से नहीं होता, वो बल्कि जो हमने उनसे डेटा लिया हुआ है ट्रैकर कंपनीज़ के थ्रू, वो उस जो एड्रेस है या ओनरशिप है उसको वो इशू होता है। डंपर्स, ट्रेलर्स और दीगर हैवी ट्रैफिक के लिए मखसूस औकातकार मुकर्रर करने, डैश कैम्स लगाने और इन पर हिफाजती जंगले नस्ब करने जैसे इक़दामात का दावा तो किया गया, लेकिन इन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। नतीजा ये कि हर हादसे के बाद सिर्फ अफसोस रह जाता है और मासूम शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। भाई व्हीकल अपने टाइमिंग के चक्कर में इतनी फास्ट जा रहे होते हैं, उनको लेफ्ट राइट नीचे बाइक सवार तो नजर ही नहीं आते क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर होते हैं। अगर हैवी व्हीकल की जद में अगर कोई बाइक सवार इंतकाल भी कर जाता है या हादसे का शिकार हो जाता है
तो उस ऊपर बैठे हुए शख्स ड्राइवर को, जो है व्हीकल में बैठा हुआ, उसको पता नहीं है कि मेरे पीछे क्या वाक़या हुआ है। उसको लोग बताएंगे, उसको कोई शोर शराबा होगा तो फिर पता लगेगा, यहाँ लोग उसको रोकेंगे, अदरवाइज़ वो मारता हुआ चला जाएगा या कुचलता हुआ चला जाएगा। दरअसल हमें अपना सफ़र जो है वो एहतियात से करना चाहिए ताकि हम और हमारी फैमिली महफूज रहे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए कैमरों के जरिए ई चालान का सिलसिला जारी है, मगर दीगर सूबों से आने वाली हैवी गाड़ियां, डंपर्स, ट्रेलर्स, ऑयल और वाटर टैंकर्स अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। इनका मुकम्मल डेटा दस्तयाब है और ना ही कैमरा इनको पकड़ सकते हैं, जबकि ड्राइवर्स के पास लाइसेंस तक नहीं होता, जिससे हादसे की सूरत में जिम्मेदारों तक पहुँचना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कवानीन सिर्फ बनाए न जाएं, बल्कि सख्ती से इन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक हादसात में नुमाया कमी लाई जा सके। कैमरामैन सरवर रजा के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात करीब आते ही वादों और दावों का सिलसिला एक बार फिर जोर पकड़ गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सादत अली मुजाहिद रिपोर्ट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सियासी जमातें और उम्मीदवार आवाम से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। किसी ने तरक्की के ख्वाब दिखाए तो किसी ने खुशहाली के दावे किए, मगर हकीकत ये है कि कई बुनियादी मसाइल दहाइयाँ गुजरने के बाद भी आज वहीं के वहीं मौजूद हैं। इन सियासी पार्टियों को गुज़िश्ता कई बरसों से हम देख रहे हैं कि बुलंद बांग दावे करते हुए आ रहे हैं। इनके वफाकी जमातों के जो सरबराहान एक बड़ी तादाद में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त ज़्यादातर जो अहम जो इशूज़ हैं आवाम को, उनमें तालीम है, सेहत है, रोज़गार है। मेरे ख्याल में जो भी सियासी जमात अपने मंशूर में इन चीज़ों को शामिल करेगी तो मेरे ख्याल में अवाम, खुसूसन जो नौजवान तबका जो है वो उनको वो वोट कास्ट करेंगे। गिलगित, सिकरदू और चिलास समेत तकरीबन पूरे खित्ते में हर साल सितंबर से अप्रैल लगातार 8 माह रोज़ाना 20 से 22 घंटे बिजली गायब रहती है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जदीद सहूलियात से आरास्ता एक भी बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं। शहरी इलाकों में कहीं पर आलूदा पानी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है तो कहीं पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इतने बड़े खित्ते में आज तक न कोई मेडिकल कॉलेज कायम हो सका और न ही यहाँ कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे 100 मेगावाट का सोलर सिस्टम ऑलरेडी हमारा इस वक्त जो है वो टेंडर हो चुका है और उसके अलावा 51 मेगावाट के सोलर प्लेटें जो है वो घर घर मुफ्त में तकसीम हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह के जो हकमियत का मसला है, जब पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अक्सरियत आएगी तो यह मसला भी हल होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब सिर्फ वादे नहीं अमल चाहते हैं। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न के पसमानदा तरीन ज़िला तोरगा के बने 15 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर तरक्की का ख्वाब आज भी अधूरा है। आधी से ज़्यादा सड़कें सफ़र के काबिल नहीं, कच्चे और खस्ता हाल रास्तों की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात तोरगर से कौसर सलीम बंगिश बताएंगे। इस वक्त हम ज़िला तोरगर की यूनियन कौंसल हरनैल में मौजूद हैं। तकरीबन 4-5 घंटों का सफ़र करके इस जगह पर पहुंचे हैं। इंतहाई दुश्वार गुजार ये इलाका है। इस यूनियन कौंसल के मसाइल मालूम करते हैं। हमारे साथ कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं। हमारे जितने भी रोड बने हुए सारे कच्चे रोड बने हुए, यहाँ से नीचे जब गाड़ी गिर जाती है तो हमें बड़ी मुश्किलात होती है। हम वहाँ पे चारपाई लेके जाते, चारपाई में उठा के ऊपर लाते, फिर हमें गाड़ी भी नहीं मिलती है। से बैठे हुए जिस तरह हमें पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। जो हमारे हुक्मरान है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी मेहरबानी हमारे इलाके पे कुछ तवज्जो दे, हमारे रोडों पे तवज्जो दे। अच्छी रोड है, यहाँ पर खंडरात की मंजर पेश कर रही है और हाय रोज़ यहाँ पर हादसात होते हैं, उसमें बहुत सारी जानें जो है वो ज़ाया हो जाती है। पसमानदा इलाकों में बसने वाले लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, इन लोगों के मसाइल जूं के तू हैं। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। यकीन करें कि बाज़ जगह तो ऐसी हैं कि गाड़ी जैसे स्टेप्स पे चल रही है और ये लोग बता रहे हैं कि अक्सर खवातीन, हामला खवातीन को जब यहाँ से नीचे हॉस्पिटल तक ले जाने की कोशिश की जाती है तो या तो उनकी डिलीवरी रास्ते में हो जाती है और या अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो दम तोड़ जाती हैं।